ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो मैं आज विषय ले रहा हूँ ये इतना महत्वपूर्ण और सुंदर विषय है कि अगर आप इसके विषय में सुनेंगे तो आपको जीवन में एक आनंदमय की विभूति होगी। वैसे तो मैं सभी वीडियो अच्छी सुंदर ही बनाता हूँ, अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि सुंदर बने। अब हम आज बात करेंगे कालिदास के बारे में, जो महान विद्वान थे कालिदास जी। उसके विषय में किताबों ने आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं कि ना पढ़ा हो, लेकिन जो मैं उनके विषय में विशेष बात बताऊंगा वो कुछ और ही है। और ये सबको पता है कि कालिदास एक गाय चराने वाले व्यक्ति थे। बुद्धि तो थी, ऐसा नहीं कि बुद्धि नहीं थी, लेकिन परिवार के कुछ लोग, किसी व्यक्ति में अगर बुद्धि होती है तो बोल देते हैं उसे तेरे में अंदर बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है। तो ऐसा बोलने पर भी वो व्यक्ति बुद्धिमान भी मूर्ख बन जाता है। तो कालिदास जी के जीवन में भी ऐसी ही सत्यता है। तो अब कालिदास का जो विवाह है वो विद्योत्तमा के साथ हुआ था। विद्योत्तमा जो थी बहुत पढ़ी लिखी विद्वान, संस्कृत की जानकार एक कन्या थी, राजकुमारी थी। और जिन ब्राह्मणों को या विद्वानों को वो शास्त्रार्थ में हरा देती थी, उन्होंने उसको नीचा दिखाने के लिए उसका विवाह जो है उस मूर्ख कालिदास के साथ कर दिया। यह विवाह एक धोखे का विवाह था। इसको आप विवाह जरूर कह सकते हैं, लेकिन एक धोखेदारी से किया हुआ विवाह था। और ब्राह्मणों के और कुछ अन्य विद्वानों के कहने पर कालिदास ने ऐन कैन किसी प्रकार से भी विद्योत्तमा के साथ में विवाह रच लिया। जब विद्योत्तमा को पता चला कि उसने तो एक मूर्ख, अनपढ़, गाय चराने वाले व्यक्ति के साथ में विवाह कर लिया है, तो उसे बहुत दुख हुआ। इस बात को आप भी जानते हैं और आज भी ये बातें हैं। अगर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, बड़ा आदमी, नेता, अभिनेता गलती से एक विवाह कर लेते हैं और प्रेम जाल में फंस जाते हैं, तो बाद में वह जीवन में पछतावा तो करते हैं कि हमसे ये गलती जीवन में हो गई है। क्योंकि इस जीवन में सब व्यक्ति को अपने समकक्ष का जीवन साथी मिलना बहुत मुश्किल कार्य है। अब जब उसको पता लगा विद्योत्तमा को, तो उसने क्रोध में आके कालिदास जी का त्याग कर दिया। और देखो, वीडियो को पूरी देखना, और देखने में बड़ा आनंद आएगा और समझने वाली बात है, जीवन में अमल भी करना चाहिए। तुलसीदास जी की घरवाली ने जब अपने पति का त्याग करा तो तुलसीदास जी ने जो है रामायण लिख डाली। और कालिदास को जब उसकी पत्नी ने कालिदास का त्याग किया तो कालिदास जी एक महान विद्वान, संस्कृत के ग्रंथ लिखने वाले व्यक्ति बन गए और उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था मेघदूत। अब ये मेघदूत वास्तव में तो एक अपने में बहुत बड़ा काव्य है, लेकिन
इस मेघदूत के अंदर में इस बात को आज तक कोई आदमी श्रवण कर पाया या नहीं कर पाया, जो मैंने श्रवण किया, इसके अंदर में एक बहुत बड़ी गहराई छुपी हुई थी। और वो किसकी थी? कालिदास जी की। क्योंकि कालिदास जी जब पत्नी द्वारा निष्कासित किए गए और उन्हें वहाँ से पढ़ने के लिए भेज दिया गया, और कुछ कहते हैं कि समय के हिसाब से माँ काली की भी उन पर कृपा हुई। अब ये तो हम नहीं जानते हैं। जो भी है, जीवन की जो चोट घटना उनके जीवन पे लगी, उसके कारण उन्होंने एक ग्रंथ लिख दिया, मेघदूत। अब मेघदूत में उन्होंने कुबेर के यहाँ पर एक यक्ष थे जो कुबेर के लिए पूजा के लिए कमल यानी नारायणी कमल को लाके पूजा के लिए देते थे। तो वह यक्ष जो था वह अपनी पत्नी के साथ बहुत प्रेम करता था, और पत्नी के साथ प्रेम करने के कारण क्या हुआ, वो यक्ष पुष्प तो लाया, कमल नारायणी पुष्प तो लाया, लेकिन वो अपनी घरवाली पे इतना लिप्त था कि उसने कुबेर को ना देके वो पुष्प अपनी घरवाली पर चढ़ा दिया। और वह यक्ष जो है अपनी घरवाली को बहुत प्यार करता था। अब देखिए इस घटना का दूसरा रूप क्या है कि इसी प्रकार जब कालिदास विद्वान बन गए तो उन्हें भी अपने पत्नी के प्रति स्नेह पैदा हो गया, और जब पत्नी के प्रति स्नेह पैदा हो गया तो अपनी पत्नी को और समाज को और राजा विक्रमादित्य को भी, क्योंकि वो विक्रमादित्य गुप्त काल के समय की बात है, विक्रमादित्य को भी प्रसन्न करने के लिए उन्होंने यह काव्य लिख डाला कि अगर पत्नी पति का तिरस्कार कर दे तो व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत सुंदर बात है ये। अगर व्यक्ति को स्त्री का पूरा साथ मिले तो व्यक्ति बुलंदियों पर पहुंच जाता है, और यदि व्यक्ति को स्त्री का साथ ना मिले तो बुलंदी पर पहुंचा हुआ व्यक्ति भी धरातल पे आ जाता है। लेकिन विद्योतमा ने जब इनको प्रेम करना शुरू कर दिया कालिदास जी को, तो उसके बाद क्या हुआ, उन्हें उस बात का स्मरण हो गया कि मेरा तिरस्कार हुआ था। तो उन्होंने कुबेर के यक्ष को कहानी के रूप में, अपनी जीवन व्यथा के रूप में प्रदर्शित कर दिया। ये नहीं कहा कि मैं इतना अपनी घरवाली से प्रेम करता हूं, और तो कुबेर ने जब अपने यक्ष को 1 साल के लिए अपने राज्य हिमालय में जो उनका स्थान था वहाँ से निकाल दिया, तो वह प्रेम पत्नी से तो करता था लेकिन वो जा नहीं सकता था, क्योंकि कुबेर ने उसको दंड दिया हुआ था अपने यक्ष को। तो यक्ष भी धन की रखवाली वाले होते हैं, और यक्षों के राजा तो कुबेर थे ही। तो वो बादलों के माध्यम से अपनी पत्नी को प्रेम रूपी स्वरूप में देखता था और जो है संदेश भेजता था। इसी प्रकार से कालिदास को भी जब अपनी पत्नी के विषय में ज्ञान प्राप्त हुआ और पत्नी क्या चीज़ प्राप्त हुआ, तो उसने भी इस पुस्तक के माध्यम से, अब ये अलग बात है लोग इसको समझ पाएं या ना समझ पाएं, मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन जो उसने माध्यम इसमें रखा, मेघदूत में यक्ष को जो प्रेम का भाव दर्शाया है,
वही भाव वह अपनी पत्नी को दिखाना चाहता था। और इसीलिए जो मेघदूत ग्रंथ है, काव्य जो है, ये जो है संस्कृत में एक महान पुस्तक मानी गई है। तो इसमें साक्षात प्रेम क्या है, उसकी छवि क्या होती है, इसके बारे में दर्शाया गया है। देखिए, प्रेम और विवाह ये दोनों विषय अलग अलग हैं। प्रेम मन का तार जुड़ना है, विवाह पारिवारिक समझौता है। और जब समझौता पूर्ण हो जाता है तो वो प्रेम में बदल जाता है। तो इस प्रकार से जो मेघदूत पुस्तक कालिदास ने रचना की, उसके पीछे का जो मुझे माँ सरस्वती की कृपा से स्मरण में आ रहा है, वो मैंने आपको उसका व्याख्या की है। आशा करता हूँ आपको वीडियो में थोड़ा सा आनंद तो आएगा ही। फिर अगले विषय पे बात करेंगे और अगले विषय बहुत सुंदर और अच्छा भी लेंगे हम। मैंने आपसे कहा था वीडियो सब्सक्राइब कर दो, और जो सुंदर सुंदर विषय हैं, केवल ज्योतिष ही नहीं है, और भी दुनिया के अंदर में कई विषय हैं, उसमें मैं आपको संपूर्ण जानकारी जितना मुझे ज्ञान है मैं देता रहूँगा। और आप इस बात को सब्सक्राइब नहीं करते, शायद पता नहीं इन्हें क्या मिल जाएगा, ये धारणा गलत है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमने जो जीवन में करना था वो कर लिया है। अब इस उम्र में केवल अपना जो समय है, कीमती समय जिसको बोलते हैं, क्योंकि जब समय थोड़ा रह जाता तो वो कीमती समय होता है। वैसे तो सारी ज़िंदगी आदमी आता है, जब समय थोड़ा सा समझो वो कीमती समय है। क्योंकि जब कोई भी चीज़ वस्तु जब कम रह जाती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो इसके साथ ही मित्रों और हरिभक्तों जो है, अगले वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद।